हेलो दोस्तों। पितृपक्ष के दौरान सभी लोगों को अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। उनके नाम से दान पुण्य और जितना भी कुछ कर सकते हो, यानी श्राद्ध है, तर्पण है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तर्पण भी कर रहे हैं, उनके नाम से पूजा पाठ भी कर रहे हैं, फिर भी पितृपक्ष के दौरान आपको आपके पितृ उदास अवस्था में, रोते हुए, क्रोधित अवस्था में दिखाई दे रहे हैं सपने में, तो समझ लें ये सपना अच्छा नहीं है। आपके पितृ आपसे संतुष्ट नहीं है। उनके नाम से अच्छी तरह से आपको पंडितों के द्वारा आत्म शांति पाठ करवाएं, उनकी पितरों की शांति के लिए पाठ कराएं और उनके जीवन की कोई अधूरी इच्छा हो उसको भी आप पूर्ण करने की कोशिश करें। यानी इस पितृपक्ष के दौरान आप उनके नाम से श्राद्ध कराएं, तर्पण कराएं और भी चीजें आप उनकी इच्छा अनुसार, मतलब जो भी चीजें उनको पसंद थी वो दान जरूर करें। तब आपके पितृ आपसे संतुष्ट होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। कुल मिलाकर ये सपना अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा कोई दिवंगत व्यक्ति जो है आपको सपने में सलाह दे रहा है, तो आप उसकी सलाह को जरूर माने। जो सलाह उसने दी है वो कार्य जरूर करें। वो जरूर ही फलीभूत होगा और वो कार्य इतना फलीभूत होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको पितरों का कितना आशीर्वाद मिला है। इसलिए उसको व्यर्थ ना जाने दें। आप सोचे सपना है, सपना नहीं है, वो आपको अपने माध्यम से आपको सलाह दे रहे हैं कि आप ये कार्य करें। या फिर सपने में अन्न और पानी मांग रहे हैं, तो ये सपना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपके पितृ आपसे संतुष्ट नहीं है। आप उनके नाम से श्राद्ध और तर्पण करें, उनके नाम से दान पुण्य करें और उनसे क्षमा याचना मांगे। तब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, तब उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। या फिर मृत परिजन आपको कुछ दे रहे हैं, तो ये सपना अच्छा है। अगर लेते हुए दिखाई देते हैं तो ये सपना अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। या फिर शांति मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं आपके पितृ, सपने की बात कर रही मैं क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं, शांति मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लें आपके पितृ संतुष्ट हैं, आपसे प्रसन्न हैं, आपके जीवन की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों यहाँ पर एक बात यह आती है, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति अचानक खत्म हो गया और पितृपक्ष में वो आपको बीमार दिखाई दे रहा है, यानी कि वो आपसे एक उम्मीद कर रहा है, सपने के माध्यम से बता रहा है कि आप मेरे लिए कुछ करो, तो आप उसके नाम से जरूर कुछ करें। इसके अलावा एक सपना ये भी बताता है ये कि स्वास्थ्य व्यक्ति खत्म हुआ और बीमारी दिखाई दे रही है, कि बीमार अवस्था में दिखाई दे रहा है, तो ये बात का संकेत है कि आपके घर में कोई गंभीर बीमारी की चपेट में कोई अन्य व्यक्ति भी घर का मेंबर आ सकता है। तो आप सावधान हो जाए। जो सपने में दिखाई दे रहा है उसके नाम से तुरंत पूजा पाठ करा दें। या फिर कोई बीमार व्यक्ति जो दुनिया से चला गया और सपने में स्वस्थ दिखाई दे रहा है, तो आप प्रसन्न हो जाए, यानी कि वो बता रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अपना स्थान प्राप्त हो गया, घर के लोग निराश ना हो। दोस्तों कुछ चीजें होती हैं जो पितृपक्ष के दौरान या अन्य दिनों में अगर कोई सपने आते हैं इस तरह के, अगर आपके पितृ संतुष्ट अवस्था में दिखाई देते हैं, तब भी आप प्रत्येक अमावस्या पे उनके नाम से दान पुण्य करें। और अगर आपको सपने इस प्रकार के आ रहे हैं तो भी आपको दान पुण्य, तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। तभी आपको पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और जब पितरों का आशीर्वाद मिल गया तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती, सब जीवन में अच्छा ही अच्छा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात यह आती है, अगर आपके मृत पिता या मृत दादा सपने में दिखाई दे रहे हैं और मतलब दिखाई देने के साथ साथ वो आपको कुछ कहते हैं ना सलाह दे रहे हैं, या वापस जिंदा होते दिखाई दे रहे हैं, आपकी आंख खुली, आपको लग रहा है कि वो जिंदा हो गए, तो आपको उनकी एज के बराबर जो बूढ़े लोग हैं, मतलब पिता के बराबर या दादाजी के बराबर, तो उनकी आदर सत्कार जरूर करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद।